तो यो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे ज्ञान भरे ब्लॉग में। तो गाइस, इस ब्लॉग में माता रानी के दरबार में आज राम जी शादी करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए गाइस। आज हमारे गांव के अंदर माता रानी के दरबार में हमारे गांव के भाई बंधु लोग नाटक करने वाले हैं, जिसमें राम जी की शादी होने वाली है सीता मैया से। तो वीडियो को देखना जरूरी गाइस। चलो अब शुरू करते हैं। अचल अचल दी थी चाप अचल और 14 भवन चकराते थे। हल चलती 10 दिशाओं में जल थल काप योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर ना हिला राजाओं से। भैया ऐसे ऐसे बड़े योद्धा हैं जो सब परास्त हो गए। जुजला जुजला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके कहते थे। अचला चल दी थी चाप अचल और 14 भवन चकराते थे। हल चलती 10 दिशाओं में ऐसे वीर आ रहे हैं, इनसे तिलवर धनुष नहीं मिल रहा है भैया। और ये वीर ने उठाया पर इससे नहीं उठा। और जो ने बरसाता आता है, जो हंस के तो वहां दूर से आता है, अभी क्या इस धनुष को ही उठाता हूँ, तोड़ता हूँ। जो ने बरसाता आता है वो लोट ले जाता है, मानो बल हरकर वीरों का धनभाग आता जाता है। और दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डगाता है। दुष्ट भैया ऐसे कह रहा है, अभी जाता हूँ, अभी तोड़ता हूँ धनुष को। दुष्टों की बातों को जैसे सतियों का हृदय न डगवाता है, वैसे इन राजाओं से शंकर का धनुष ना हिलता है। और दर्शक वृंदों में खलबल थी, महादेव का महाधनुष तिलवर ना हिला राजाओं से। दर्शक वृंदों में खलबल थी, नहीं लादल भी चिंतित सा था। वे रंगभूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। तो रंगभूमि में बाजा वैसा ही बज रहा है और राजे राक्षस आ रहे हैं। अभी उठाता हूँ, अभी इसको चुटकी में उठाता हूँ। और गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मारा तब बोले मिथिला राय। अब किसी से नहीं उठ पा रहा तो मिथिला राय बोलते जो एक और राक्षस चला। अभी उठाता हूँ इसको, तुम लोगों से तो उठा नहीं। हटाओ आज जानकी मेरी होगी, तुम लोगों से धनुष ने हटो। ऐसे वीर बहुत देखे हमने। अब ये वीर जाते हैं राक्षस, और बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्भीले आन बान वाले। और बलवान सुजान गुमान बड़े मत मते महान शान वाले। और जुजला जुजला कर झपट झपट कर दोबारा देखो अभी उठाता हूँ। जुजला जुजला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे। जुजला जुजला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे। अचला चल दी थी चाप अचल और 14 भवन चकराते थे। ऐसे वीर आए 14 भवन भी चकरा रहे हैं। और जुजला जुजला कर जा रहे, ये तो गए, इनसे कुछ नहीं हुआ। और जनक जी निराश है, धनुष किसी से नहीं टूटा। तो जनक जी कहते हैं, हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, और हाथ जमी पर पृथ्वी वीरों से खाली है। हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हो
पृथ्वी खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़? आगे की माताएं बैठ जाए। अब लक्ष्मण जी क्रोध में भरे हुए खड़े हो गए और कह रहे हैं, राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचलाए हैं और मानो पहाड़ सा लाल लाल ये सूर्य सुबह का निकला है। और शीश नवा गुरुजन को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। और सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जो सच्चा क्षत्रिय है, सच्चा योद्धा है, वो कभी अपमान से नहीं कर सकता, ना अपनी जाति का, ना अपना, और ना किसी नारी का अपमान होती। पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को, और पहाड़ों को भी मैं सुरमे की तरह पीस सकता हूं। फिर धनुष फराना घिसा पिटा, भगवान राम का दृश्य उस सभा में, और छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नव मंडल कांपी उठा और छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। इनमें कुछ हर्ष विषाद नहीं, भगवान इतने सरल स्वभाव के हैं, गुरु की आज्ञा के बिना ना उठे। जब गुरु ने आज्ञा दी घोटे, मन में हर्षा, ना कोई विषाद, कुछ भी नहीं। वे रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। वे रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भोरे हैं, रस पीकर भोर बनते हैं, रस पीकर बोरे बनते हैं। उठ कर मुनियों से आज्ञा ली, और मुनियों की तरह भगवान नमन कर रहे हैं, मुनियों की तरफ नमन कर रहे हैं। वे रंग भूमि सुंदर सरे, रघुवीर कमल से खिलते, भक्तों के लोचन भोरे, रस पीकर भोरे बनते। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर रघुवर का सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले। भगवान धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और चल रहे हैं। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास, हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। ये बरज क्यों ना देऊ, बरज क्यों ना देऊ, उमरे लरे कैया, बरज ना क्यों देऊ। योद्धा होते तो तोड़ते कमनिया, योद्धा होते, अगर योद्धा होते तो कमान तोड़ देते। इस बालक को भेज दिया, ये उम्र लड़कैया, जो लड़कैया मतलब छोटी उम्र, जो बालक खेलने का समय, वो इस धनुष को कैसे तोड़ पाएगा। योद्धा होते तो तोड़ते कमनिया, ऐसे मती लेऊ रे, बरज क्यों ना देऊ रे। बदली सी कड़कोटी क्षण में भैया बिजली सी कड़क गई मानो, और धनुष को भगवान ने क्षण भंगु चुटकू में तोड़ दिया। लीलाधारी के हाथों ने ये खेल दिखाया, चुटकी में ले लिया चढ़ाया, फिर खींचा, फिर जरा लचाया, चुटकी में सन्नाटा सा था सभा में। भगवान राघवेंद्र ने धनुष को तोड़ दिया रामचंद्र ने। तो जनक जी तब विश्वामित्र मिले, आकर चरणों में डाले राम लखन, आशीष दे निरके बार बार अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ धनुष तोड़ डाला, धनुष तोड़ डाला। अब पता नहीं हमको ना मार डाले, इन बालकों ने तो हमें मरवा डाला। भगवान अपन देखते चुपचाप बैठ रहे हैं, अपने को क्या, अपन को तो बोलना ही नहीं है, सभा में कुछ भी नहीं कहना, चुपचाप सुनते रहो, जो बोलेगा वो मारा जाएगा। परशुराम जी ने क्षत्रिय विहीन धरती को कर रखा है। अब परशुराम जी से हम कुछ नहीं कह सकते, तो परशुराम जी के डर के और अत्यंत शीघ्र बदलो, उसको वरना चौपट कर डालूंगा, और जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। अत्यंत शीघ्र बदला, नहीं तो तेरा सब कुछ राज सब कुछ नष्ट कर डालूंगा, और इस पृथ्वी को भी उलट पुलट कर डालूंगा।
जहां तक तेरा राज्य है, हे जनक, जहां तक तेरा राज्य में सब कुछ उलट पुलट कर डालूंगा। किसने तोड़ा? चौकी बोली में अनुचित या उचित न रहता है। कभी बच्चों की भाषण की बोली में अनुचित और उचित नहीं रहता। हमें बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते। घर में बच्चे बड़ों का नाम लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं, उनकी बातों में अनुचित उचित नहीं रहता। तो भगवान राम भी आज परशुराम जी से वैसे ही कह रहे हैं, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहे। ब्राह्मण की बातें आप आते तो इससे लेता, ये लाते भी वीरों का भेष देखकर ही इसने ही की इतनी बातें भी। अगर आप कौन होते तुम जो करते हो गड़बड़ झाला, जो करते हो गड़बड़ झाला। जब इसके मालिक ने ये धनुष तोड़वा दिया, भगवान आप कौन होते हो जो गड़बड़ करते हो? क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो? क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समय यूं ही सिर होने आए हो? परशुराम ने उबलते हुए कहा, फिर वे ही बकवाद, इस अब सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। हे लखन, तुझे अब सभ्यता का भी स्वाद मिलेगा। जो पितु के ऋण से पूर्ण हुआ, जो माता का बलिदाता। केंद्र सरकार की जय, रामचंद्र भगवान की जय। भैया परशुराम जी का संदेह दूर हो गया। परशुराम जी ने अपना धनुष दे दिया, जो रघुनाथ जी का धनुष था। अरे रघुकुल में सूर्य हो गई है। भगतों के नेत्र